अमित मुनि जी ने कहा भी आशीर्वाद ले लो। वो उनके बच्चे और आगे मंगल सुनाई। वैसे ही पूछ लिया, कई बार ऐसा ना लक्ष्य नहीं होता वैसे में, इन्होंने वैसे पूछ लिया। बोले परिवार बच्चे कहाँ गए हैं? बोले जी उधर बांगर में गांव है बड़ौदा, वहां दवाई लेने गए हैं। चिड़ी चांदी तो इधर है ना, बिल्कुल रोहतक के पास है, इस साइड में। तो इन्होंने कहा बड़ौदा में जान के पूछा, फिर तो इन्होंने बड़ौदा में। बोले जी वहाँ तुम्हारे जैन महात्माओं का एक अस्पताल है, वहाँ से दवाई लाते हैं। बोले तुम्हारे पास? तो फिर मैं बोला मैं तुम्हारे पास तो ये रोहतक पास ही नहीं था, तुम इतना दूर जाते हो, बड़ौदा जाते हो। बोले ना जी वहाँ की दवाई लगा है, वहाँ की दवाई लगती। बोले जी वहाँ की दवाई लगा है, वहाँ दवाई लेने गए, वहाँ का इलाज चल रहा है। फिर हम रुक गए थोड़ा सा, फिर उनको बताया। मैंने कहा वो जिन महात्माओं की है ना, वो जो बड़े गुरु थे जिनके नाम से है, मैंने कहा वो भी जाट थे। बोले कौन से जाट थे? ऐसी बात चल पड़ी। तो मैंने कहा चहल थे। बोले चहल, हम भी चहल हैं। बोला वो तुम्हारे महाराज निकले भाई वो तो। बोले आप लोग मकाम उनके चेले, जैसे गृहस्थी में बेटा बेटी होते, पोता पोते होते। मैंने कहा उनके बोले अच्छा जी महाराज, फिर हम क्या सेवा करें? उसने जेब से उस 500 रुपये का नोट निकाला। बोला जी खाना पीना तो मैं कर नहीं सका, लो ये भेंट ले लो। मगर आपको पता वहाँ डिस्पेंसरी में कितने पैसे लगते हैं? बोले ना जी वहाँ तो फ्री बराबर काम, एक पर्चा पर्चा बनवाते हैं 10 रुपये का, और बस और कोई नहीं, फ्री देते हैं दवाई। मगर जब वहाँ फ्री होता हम रुपये का हाथ कैसे लगाएंगे? मैंने कहा हम तो हाथ लगाते नहीं पैसे को, हम तो इस तरह से जैन संत पैसा छूते नहीं। दूर तक छोड़ने आया, बहुत किलोमीटर तक दूर तक, बस यही कहता रहा जी बड़ा अच्छा इंतजाम करवाया जी आपने बड़ौदा में, तो बहुत अच्छा करा है। मगर भाई सब गुरुओं के नाम की महिमा है। आपके हम पर परम श्रद्धेय उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री बलवंत राय जी, भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज के पावन नाम से ये डिस्पेंसरी चल रही है, आपकी सेवाएं चल रही हैं, हॉस्पिटल चल रहा है। कितना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हृदय से जब भी गुजरता हूँ आशीर्वाद दे करके गुजरता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूज्य गुरु महाराज ने अनेक डिस्पेंसरियाँ खुलवाई जगह जगह के ऊपर। अमीनगर सराय पूज्य गुरु महाराज की देवलोक भूमि योगीराज जी की, वहाँ स्कूल भी चलता है, डिस्पेंसरी भी चलती है। और वो एक बात कहते थे, हर एक स्थान के साथ में डिस्पेंसरी और स्कूल जरूर होना चाहिए, इससे जैन धर्म की पहचान भी होगी और जैन धर्म की उन्नति भी होगी। ये उनका सूत्र था। हर स्थानक में, बोले स्थानक के भवन के इतना इसका उपयोग होना चाहिए, डिस्पेंसरी जरूर होनी चाहिए हर जगह के ऊपर, और संभव हो स्कूल भी होना चाहिए, इसी से ही धर्म की उन्नति हो सकती है। तो गुरु महाराज ने इस तरह के बहुत सारे परोपकार मूलक कार्य अपने जीवन में करवाए। बंधुओं, सन 1982 में पूज्य गुरु महाराज मॉडल टाउन दिल्ली में विराजमान थे। तो गुरु महाराज के मैंने पत्रिकाओं से औरों से लेखों का संग्रह करके एक पुस्तक की संयोजना की, उसका नाम रखा प्रज्ञा पुरुषोत्तम। उनका जीवन भी और उसमें उनके जो लेख थे उनका संग्रह, उनके काव्यों का संग्रह किया गया। और फिर मैंने जिक्र किया दिल्ली महासंघ के प्रधान उस समय होते थे जो, तो गुरु महाराज की दीक्षा के 45 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो उन्होंने कहा जी हम दिल्ली की ओर से पूज्य गुरु महाराज का अभिनंदन करते हैं, माँ जैसी आपकी इच्छा हो। तो एक बड़ा आयोजन वहाँ पर हुआ मॉडल टाउन के अंदर, और जिसमें दिल्ली के तो संघ शामिल ही थे, बाहर से भी अनेक संघ आए उसमें, और सब दिल्ली से साधु साधियाँ जो भी आ सकते थे पधारे। उनके अंदर हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज, श्री अमर मुनि जी महाराज, श्री प्रेम सुख जी महाराज और श्री रोशनलाल जी महाराज के शिष्य श्री प्रेम मुनि जी महाराज, और भी संत उस समय वहाँ पधारे, और बहुत संख्या में साधुओं का मंगलमय पदार्पण हुआ। तब गुरु महाराज को वहाँ 2 पदवियाँ दी गई थी। एक पदवी थी
जैन शासन सूर्य, एक थी जैन शासन सूर्य कि आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन सूर्य की तरह से तेजस्वी, आपका ज्ञान इतना तेजस्वी है। और दूसरा था बहुश्रुत। बहुश्रुत कहते हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये 2 पदवियां वहाँ दी गई थी बड़े मान सम्मान से। और बात तो छोटी सी भी है, बड़ी भी है। जब स्वयं श्री अमर मुनि जी ने और आए हुए संतों ने, प्रेम सुख जी ने, मैं भी था, गुरु महाराज को चादर ओढ़ाई। पहले तो मना करते रहिए तो मन का संकोच होता है, चलो ओढ़ाने के बाद उन्होंने उसको उतारा और बोले ये सब गुरु जी की कृपा है और मैं गुरु जी के चरणों उतार करके और ऐसे रख दे, बोले गुरु चरणों अर्पित है। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के, संग शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज के। ऐसी विनम्रता थी, उन्होंने अपने किसी भी कार्य को अपनी उपलब्धि नहीं बताया। सब गुरु कृपा ही, उनकी जिह्वा पर एक शब्द होता था, गुरु जी की कृपा है। उन्होंने कभी किसी कार्य को अपनी प्रेरणा या अपनी बात कभी नहीं कही। ये हम लिखते हैं, ये हम करते हैं, प्रेरणा गुरु जी का नाम, उन्होंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। सब गुरु जी की कृपा। और 2 पंक्तियों के साथ आज की बात पूरी कर रहा हूं। उन्होंने लिखा, अद्यतन जो साधु प्रयत्न है, गजब की पंक्ति है। साधु प्रयत्न यानी श्रेष्ठ कृति, साधु प्रयत्न। अद्यतन कहते हैं आज को। अद्यतन जो साधु प्रयत्न है, जो होंगे कृति अनागत में, तुम्हारे ही वरदान से वे सब होंगे प्रसिद्ध प्रथित जगत में। मैंने जो कुछ किया है, अगर उसमें कुछ अच्छा किया है, वो तुम्हारे वरदान और आशीर्वाद का फल है। ये इन पंक्तियों का सार है। उन्होंने कभी अपना नहीं माना कि मैंने किया है, नहीं। सब हमारे डॉक्टर विनय विश्वास ने एक दिन गुरु जी से सवाल कर दिया, बोले गुरु महाराज क्या बात है, आपने एक ही शिष्य बनाया, आगे नहीं बनाया, आगे फिर मेरा नाम लेके बोले इनके शिष्य बनाए, तो इसका क्या कारण है? बोले विनय, हम सब उन गुरु के चेले हैं, मैं भी और ये भी, मेरा कुछ नहीं है। कितनी उनकी, कितनी उनका विनय भाव था। बोले मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है उन गुरु का ही है। आज तक विनय हमेशा इस बात को कहते हैं। बोले ऐसे शब्द मैंने किसी से सुने नहीं, जो अपने किसी उपलब्धि को भी अपना न बताकर हमेशा अपने गुरु की कही, जो कुछ उनका है। हम सब उनके चेले हैं। उनका पद कितना बड़ा है, लेकिन अपने आप को कुछ नहीं माना। ऐसे परम गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आपके सामने नव पद आराधना की चर्चा चल रही थी। पिछले 9 दिनों में आपने नव पद की क्रमशः एक एक दिन चर्चा सुनी। एक एक दिन एक एक पद की आराधना की गई और यूं यह तप आराधना, नमोकार चर्चा व्यवहार से कहने को संपन्न हो।
वैसे तो ये अनंत चर्चा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा की महिमा अनंत है, उसकी कथा अनंत है जो कही नहीं जा सकती। फिर भी जितना कुछ हमारी समझ है उसके अनुसार कह पाए और आप सुन पाए। कुछ प्रश्न हैं, कुछ बातें हैं। प्रश्न ये हैं, मैना सुंदरी ने तपस्या की, नमोकार की आराधना की, आइम्बिल तप किया। ये बात तो चलो आप संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, आत्मा की शुद्धि होती है तपस्या करने से। लेकिन बीमारी ठीक हो गई, कुष्ठ ठीक हो गया, ये कैसे हुआ? शरीर की बात कैसे हुई? आत्मा की बात तो चलो मानी, शरीर की बात कैसे हुई? इस बात को भी हम समझने का प्रयास करें। तपस्या से शरीर का कोई संबंध है या नहीं है, कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, मामला क्या है? बंधुओं, तप करने की विधि प्रयोग जो भी हैं, उसमें सबसे पहले भोजन का त्याग होता है। तपस्या तभी तो होगी, और अगर खाते पीते मामला बनता हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तपस्या में सबसे पहले भोजन का परित्याग है। कहीं कुछ अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वे नहीं छोड़ा नहीं जा सकता, उसके लिए फिर और विधान है। जैसे आइम्बिल तप लो, रूखा सूखा भोजन लो, बिना स्वाद वाला लो, कोई नमक मिर्च, कोई और स्वाद, कोई चिकना, कोई विगह, कोई चीज नहीं, खाली सूखा अन्न लो। किसी से ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि आसान तो नहीं आइम्बिल तप करना। तो फिर कहा एक समय भोजन कर लो, जिसको एकाशन या एकाशना कहते हैं, वह कर लो। लेकिन एकाशना हो, आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, वो और क्या होगा, एकाशना हो, एक टाइम खा लेंगे। एक बार मैं एक घर गया, व्यंग नहीं, ये घटना है। उन भाई के यहाँ शास्त्र थे, मुझे पता था, वो मेरे को कुछ देखना था शास्त्र, तो मैंने कहा उनके मिलेगा, और मैं चला गया। जानकार परिवार था,
जानकार से मतलब धर्म का जानकार परिवार था। तो वो मैं गया, कुर्सियों बैठे भोजन कर रहे थे, हाथ जोड़े, क्षमा करना गुरु महाराज एक आसना लगा रहे हैं। अच्छा, मैं वापिस आ गया। मैं भी ठीक है, एक आसने वाले को तो क्यों डिस्टर्ब किया, क्यों उठाया, ये कर रहे हैं। 1 घंटे के बाद मगा भी हो गया होगा एक आसना। मैं फिर गया, वो सारे फिर बैठे थे मेज पे और बातें मार रहे थे और खा रहे थे। मैं देख के आ गया, ये कुछ बना के नहीं बता रहा। मैं 1-1.25 घंटे बाद फिर गया, वो फिर भी बैठे हुए थे, खा रहे थे। मुका भाई ये तो कोई लंबा चौड़ा काम हो गया एक आसने का। तो खैर उस दिन फिर मैं गया नहीं। शाम को भाई आए, बोले जी हमारा सब एक आसना लगा रहे थे। मुका अच्छा, मुका एक आसना 2-3 घंटे? बोले जी हमारे जैसे लगाते हुए बैठ जाते हैं, 3-4 बजे तक एक आसना लगाते हैं, खा लिया बैठे रहे, फिर कुछ खा लिया फिर बैठे रहे। मुका भाई ये एक आसना जोरदार हुआ, आपने नहीं प्रैक्टिस कर दी थी एक आसने की। कौवे महाराज जी ने सुना तो दिए, 3-4 घंटे का भी फिर तो दिन ही कट जाएगा, फिर क्या दिक्कत है, कुछ खा लिया फिर बैठे रहे, पानी पी लिया, चाय पी ली, फिर बैठे रहे। भाव संतोष का है या खाने का है, देखना तो ये है किस तरह से खाया जाए, ये भाव है। यह कितना कम किया जाए, कितना छोड़ा जाए, हम कितना छोड़ सकते हैं, ये भाव है। भाव संतोष का होना चाहिए, कम का होना चाहिए। एकाशना है तो एकाशना रहे, एक अशन एक बार में खाना, ये भी ठीक है, पर उसमें भी कुछ ये भाव रहे, चल 4 रोटी खाने 3 खा लो, एकाशना है, कुछ कम करो, कुछ तो हमें करना ही चाहिए। आप कहोगे इस समय आप क्या बता रहे हो, वो बता मैं रहा हूं बंधु, ये एक भोजन प्रक्रिया शरीर की एक आवश्यक प्रक्रिया है।